नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। मेरे साथ है मनोज पादा जी, जो कि यूनाइटेड भद्रवा सिविल सोसाइटी के चेयरमैन हैं और आए दिन देखते हैं कि ये सोशल मुद्दे उठाते हैं, किसी भी मंच से उठाएं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मनोज पादा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका। मनोज पादा जी, तो आज कैसा मुद्दा है जो आप दुनिया के सामने लेकर आए हैं? मुद्दा तो मैं आपको बताना चाहूँगा शुभम जी, पिछले महीने की 5 तारीख को 5/11/2021 को एक आरटीआई हमारी यूनाइटेड भद्रवा सिविल सोसाइटी की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे लगाई गई थी। उसमें रिसेंटली एक डीपीसी डिपार्टमेंट करता है जिसमें कि सीनियर लोगों को और जो एलिजिबल लोग हैं जिनकी प्रमोशन बनती है उनको वहाँ से निगलेक्ट करके उनको साइडलाइन किया जाता है उस डीपीसी में। तो मैं ये इसी कारण यूनाइटेड भद्रवा सिविल सोसाइटी के पास वो लोग आए, उन्होंने अप्रोच यूनाइटेड भद्रवा सिविल सोसाइटी को किया कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट ने डीपीसीज की है जिसमें कि सीनियर लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, जिनकी प्रमोशन ड्यू बनती है, जो एलिजिबल लोग हैं उनको साइडलाइन किया गया है। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने एक आरटीआई डिपार्टमेंट पे लगाई थी और डिपार्टमेंट का वहाँ से जवाब भी आया। वो 33 दिन के बाद, 30 दिन का टाइम होता लेकिन 33 दिन के बाद वहाँ से उनका जवाब आया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीपीसी में जो उन्होंने हमें जवाब दिया, जो रिप्लाई उनका आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमने प्रमोशंस इन लोगों की डीपीसी जो की है, जिसमें इसमें जिन लोगों की प्रमोशंस हुई हैं वो 2007 के आर्डर के तहत हमने किया है। मैं एक आग्रह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी करना चाहूँगा कि एक तो आर्डर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको क्लियरली देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको शुभम जी बताना चाहूँगा, आर्डर में इन्होंने क्लियर किया है कि डीपीसी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की इनको डायरेक्शंस थी, डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट आर्डर की डायरेक्शंस थी कि आप ईयरली जो है डीपीसीज डिपार्टमेंट की करें, हर ईयरली आपको डीपीसी करनी ही करनी है, उसमें लिखा गया है, डायरेक्ट उनको डायरेक्शंस दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल के बाद ये डीपीसी 17 में लास्ट टाइम हुई थी और 2021 में होती है, जिसमें कि सीनियर लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। उसमें मैक्सिमम लोग भद्रवा के, डोडा के, भलेंस के लोग हैं जो एलिजिबिलिटी जिनकी बनती है, जिनके वहाँ पे बेनिफिट्स बनते हैं, जिनका हक बनता है, उनका हक इस डीपीसी में छीना गया है। और 2007 के आर्डर की अगर ये बात करते हैं, 2007 के आर्डर में क्लियर किया है कि आप ईयरली डीपीसी करो, जो कि डिपार्टमेंट ने नहीं की। सबसे पहली गलती इनकी ये है। और मैं कहना चाहूँगा डीपीसी करने के बाद जब हमें रिप्लाई आता 2007, इसमें इफेक्ट्स कौन कौन से साल से दिए गए? आप देखो मैं आपको सारा क्लियर करूंगा। जो 2007 का इन्होंने हमें जो जवाब में कहा कि इस आर्डर के तहत किया, मैं शुभम जी आपको बताना चाहूँगा, या तो डिपार्टमेंट ने आर्डर पढ़ा नहीं। ये देखिए 2013 में डीपीसी होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, 12 से लोगों को इफेक्ट दिया जाता है, 1 साल पीछे से लोगों को इफेक्ट दिया जाता है। उसके बाद डीपीसी 14 में होती है, 13 से लोगों को इफेक्ट दिया जाता है। उसके बाद शुभम जी डीपीसी 16 में होती है, लोगों को इफेक्ट 14 से दिया जाता है। उसके बाद डीपीसी 17 में होती है, लोगों को इफेक्ट 16 से दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुआ है और मैक्सिमम टारगेट भद्रवा, डोडा, भलेंस के लोगों को, उनको हमेशा से नज़रअंदाज करते हैं लोग। मुझे समझ नहीं आती कि किस हिसाब से इन्होंने डीपीसी किया। हमारी यही मांग कमिश्नर साहब से रहेगी कि इसमें इंटरवीन करें और इस मसले को जल्द से जल्द देखें। ये एक बहुत बड़ा स्कैम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किया गया है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द इस मसले को इंटरवीन करें और इस मसले को हल करें। या तो जिन लोगों ने 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 17 में डीपीसी की है वो गलत है, या तो ये जिन्होंने 2021 में भी रिसेंटली डीपीसी की, या तो ये गलत है। ये क्लियर करें, इस पे कोई कमीशन बैठना चाहिए, इस पे कोई इंक्वायरी कमीशन बैठे ताकि ये मसला जो है क्लियर हो जाए कि ये गलती किसकी है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि 2012, 13, 14, 16 जहां भी 2007 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डीपीसी बनती की, जहां से एलिजिबल बैचलर थे, जहां से वैकेंसी सी पोस्टों की इन्होंने फिल भी की। और 2016 से 2021 के बीच बात करें, जो जबकि कोविड जो है 2019 से चल रहा था, इनका एक दायित्व बनता था 2017-18 में भी डीपीसी करना, वो तो इनकी नेग्लिजेंस डिपार्टमेंट की रही। 2021 में सडनली किया। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की हालत है? क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं बड़ी सारी जगहों पे डीपीसी की यही वारदातें हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा बीच में कोविड था, हम मानते हैं कि किसी कोविड के चलते डिपार्टमेंट्स बंद रहे कुछ काफ़ी टाइम, जब हमारे देश के अंदर चल रही थी उस समय को डिपार्टमेंट्स बंद रहे, नहीं हो पाई। मैं मानता हूँ डीपीसी उस समय नहीं, लेकिन आर्डर क्लियर कर रहा है कि इन सच केस अगर ऐसा कुछ हो जाता, किसी कारणवश आप डीपीसी करने में लेट हो जाते हो, लेकिन बेनिफिट जो है उस डेट से पिछली डेट से दिया जाएगा।
जब उनका ड्यू बनता है, जब वो एलिजिबल बनते हैं, उसमें क्लियर आर्डर में किया गया, फिर भी इनको नज़रअंदाज करने की। और मैं कहना चाहूँगा कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनके हमारे पास नाम भी हैं, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों का विजिलेंस क्लियरेंस के लिए भी नाम चले गए थे यहाँ से जनरल डिपार्टमेंट के लिए, वहाँ से क्लियर होकर आगे, फिर इन्होंने डीपीसी में उनके नाम क्यों नहीं डाले जब इन्होंने लिस्ट निकाली। मैं चाहता हूँ कि इस जो डीपीसी हुई है इसको होल्ड पे रखा जाए, पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद जो भी हायर अथॉरिटी जो फैसला करेंगी। लेकिन मैं क्लियर आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत बड़ा स्कैम है। तो जैसे कि मनोज पाधा जी ने कहा कि ये काफ़ी बड़ा स्कैम है और हमेशा से ये कहते हैं कि हर्षल डोडा के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव की राजनीति कह सकते हैं की जाती है। तो हम चाहेंगे कि और जो दर्शक इसे देख रहे हैं और जिनके साथ भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है वो आकर इनके साथ जुड़ सकते हैं इनकी मुहिम में, क्योंकि देखा जाए तो ये पहली आवाज़ उठी है। मेरे अभी तक जितना भी मीडिया भाई बंधुओं से मुझे जितनी भी जानकारी आ रही है कि ये पहली आवाज़ उठी है इस डीपीसी के रिगार्डिंग में। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग अगर इसमें हैं जिनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो ज़रूर इनसे रब्ता करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पास काफ़ी लोगों की चिट्ठियाँ आई थी जिसके ऊपर आपने रिएक्ट किया। तो मनोज पाधा जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से नॉन सीरियसनेस का रुख रहा तो आप क्या करेंगे आगे? नहीं, इसके लिए हमें फिर इन लोगों को बाईकोट करना पड़ेगा, ये कोर्ट में स्टे कर देंगे। और इसके लिए अगर हमें गवर्नर साहब से भी मिलना पड़े, कमिश्नर साहब से मिलना पड़े, मिलने को तैयार हैं, क्योंकि जो लोगों के राइट्स हैं हमारा देतु बनता है। शोभम जी, अगर सोसाइटी हम चला रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि लोगों के कोई भी मसले हैं उनको उठाया जाए, जो कानून के दायरे में रह के कोई भी मसला है। इलीगल मसले में हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिनका जो राइट बनता है उनको कम से कम डिपार्टमेंट को देना चाहिए। उन्होंने ये सोच लिया कि जो रिटायर, अच्छा इसमें शोभम जी एक और बड़ी बात है, रेगुलर लोगों को भी बेनिफिट नहीं दिया गया पीछे से, तो ये कहीं ना कहीं रिटायर, तो वो लोग क्यों नहीं आगे आते? देखिए कहीं ना कहीं जो रेगुलर लोग हैं उनको ये डर होता है कि कहीं डिपार्टमेंट हमारी ट्रांसफर ना कर दे, लेकिन वो भी लोग हमारे साथ संपर्क में हैं, वो उन लोगों का भी यही कहना है कि हमें बेनिफिट पीछे से नहीं दिया गया। ये रिटायरीज और रेगुलर लोगों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुआ है। तुरंत इस पर कोई कमीशन, ऐसा इंक्वायरी कमीशन बैठा के दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द कमिश्नर साहब को करना चाहिए। बहुत बड़ी धांधली हुई है। अगर आज एक डिपार्टमेंट में धांधली, मुझे लगता है और डिपार्टमेंट्स में इस तरह की धांधलियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग जो रेगुलर बेचारे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि डिपार्टमेंट उनको उठा के कहां से कहां ट्रांसफर कर देगा, उस डर से ये लोग दबे हुए। और मैं कहना चाहता हूं इस तरह की कहीं भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, मैं बिल्कुल लोगों के राइट के साथ खड़ा हूं। लोगों के राइट्स के हक की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। और खासकर एस्ट वेस्ट डोडा के लोगों को अगर तंग करने की कहीं भी बात है, मनोज पाधा फ्रंट पे काम करेगा। तो आपने देखा कि मनोज पाधा जी ने किस तरह से अपनी बात आपके सामने रखी। अब आज के लिए बस इतना है, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद।